मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अगहन मास की महिमा के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत लोगों की इच्छा होगी जानने की कि ये महीना बहुत पुण्यदायी होता है। जैसे अभी कार्तिक मास गया और सभी लोगों ने पूजा पाठ स्नान दान किया है, उसी तरह से ये अगहन मास भी बहुत ज़्यादा ही पुण्यदायी है और ये भी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यह महीना अगहन मास को ही हम मार्गशीर्ष भी बोलते हैं और ये महीना भी भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुझे ये मासों में अगहन और व्रतों में एकादशी, दिनों में वीरवार मुझे बहुत ही प्रिय है। तो अगहन मास आ गया और इसमें भी आप सभी लोग को पता है कि गीता जयंती भी मनाया जाता है इसी महीने में, जो मोक्षदायिनी एकादशी आएगी। और भगवान श्री रामचंद्र की सीता जी से ब्याह भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में लक्ष्मी जी के विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ दान किया जाता है। अगर किसी को आर्थिक तंगी है, व्यापार संबंधी किसी तरह की परेशानी है, नौकरी की है, तो विशेष लक्ष्मी जी की अगर विशेष कृपा आपको प्राप्त करनी है तो अगहन मास को नियम से पालन करें। जो भी इसका नियम है उसका पालन करना चाहिए और इसका व्रत भी है। तो जो भी नियम है मैं बता रही हूँ, क्या क्या नियम है, कैसे किया जाता है, आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस नियम को कैसे 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 सीरियल वाइज करना होता है। तो आप मैं अभी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इसी महीने से बताते हैं कि हमारे सतयुग का भी आरंभ हुआ था। तो यह मार्गशीर्ष जो अगहन है, इस जो कार्तिक महीना है उसी तरह से इसका भी नियम होता है, लेकिन उस उससे थोड़ा सा ये कठिन कम होता है, इसमें ज़्यादा उतना वो नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। जो भी है, जो भी इस नियम का पालन करे, आपको पहले तो संकल्प लेना है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कितने दिन का नियम करना है, क्या क्या मुझे छोड़ना है, क्या क्या नहीं छोड़ना है। इन सारी चीज़ों का पहले हमें संकल्प करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत तभी पूरा होता है कि जब हम संकल्प करते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उस मनोकामना और इच्छा के साथ अपने नाम, गोत्र, तिथि, दिन सभी कुछ बोल करके स्थान आप संकल्प करिए। फिर आप इस महीने को स्टार्ट करिए, प्रारंभ करिए। आप पहले तो सभी को पता है कि कोई भी चीज़ सुबह से ही होता है, पहला दिन और सुबह मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। तो पहला क्या है कि सुबह आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। जो भी नित्य काम है आप करिए, थोड़ा बहुत जो भी काम करना है करिए, स्नान करिए और अपने दहलीज पर पहले सबसे पहले अपने दहलीज अपने दरवाजे को खोलिए। 4 साढ़े 4 बजे आपका दरवाज़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम माँ लक्ष्मी का आने का टाइम होता है। वो सूक्ष्म रूप से हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो आपका दरवाज़ा खुला होना चाहिए। और पूरे घर की आप साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हो तो थोड़ा बहुत आप साफ़ सफाई कर लें। दरवाजे पे आप पानी का छिड़काव करें हल्दी युक्त, अगर हो सके तो आप गंगा जल भी डाल। यह पानी आपको रात में ही लोटे में भर के रख लेना चाहिए। जहाँ आपका पानी का हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, जहाँ आप किचन में रखते हो वहीं पे आपका ये पानी रखा होना चाहिए। और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप पानी को लें और अपने दरवाजे पे दोनों साइड में डालें, छिड़काव करें। उसके बाद फिर आप झाड़ू लगा सकते हैं, झाड़ू लगाइए। उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने। अगर हो सके तो पानी में आप गंगा जल डाल के नहाए, लेकिन इस समय सर्दी का महीना है तो आप गंगा जल नहीं डाल सकते। गर्म पानी में हमें गंगा जल नहीं डालना चाहिए। तो अब नहाने के बाद आप अपने शरीर पे छिड़क सकते हैं, वस्त्र पहनने के बाद छिड़क सकते हैं। आप पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी नित्य पूजा होती है, जो सूर्य जल देना, तुलसी जी का पूजा करना, और अगर दीप जलाना चाहते हैं तो आप दीप भी जला सकते हैं। तुलसी जी को लगन नहीं जला सकते तो आप शाम के शाम जलाइए। मंदिर में जो नित्य पूजा होती है आप जो करते हैं वही करिए। उसके बाद
अब व्रत में अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर पूरे महीने का व्रत करना है तो आप दिन में फलाहार लिए, शाम को एक टाइम भोजन करिए। अगर नहीं आप भोजन व्रत कर सकते हैं तो आप सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन में जैसे कि मांस मदिरा जो खाते हैं उनके लिए तो परहेज है ज़्यादा, लेकिन जो नहीं खाते हैं तो हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपके घर में अगर नहीं हो पाता है, मुश्किल है, असंभव है, सभी के घर में नहीं हो पाता है, तो आप तिथियों के अनुसार इन सब चीज़ों को त्याग सकते हैं। जैसे एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, और इस महीने का जो गुरुवार का है उस दिन तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस इन दिनों में आप सात्विक भोजन करें, परिवार में भी सात्विक भोजन दें, आप घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं। इस बात को आप ध्यान दें। अगर आप घन मास का विशेष कृपा पाना चाहते हैं, लक्ष्मी माँ का विशेष कृपा पाना चाहते हैं, आपके मन में है कुछ चाहत है कुछ पाने की, तो आप इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को आर्थिक तंगी है, व्यापार संबंधी तंगी, लक्ष्मी जी की कृपा अगर पाना चाहते हैं विशेष रूप से, तो आप तन मन धन से इस महीने में श्रद्धा से भक्ति से माँ लक्ष्मी का पूजा करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और अगर किसी को संतान प्राप्ति की है, वैवाहिक संबंधी है, तो वो अगर इस महीने के गुरुवार का व्रत 4 गुरुवार पड़ेगा इस महीने में, अगर इस गुरुवार का व्रत करने का संकल्प करें कि मैं 4 2 या 1 2 3 जो भी करना है आपको, आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम इतने व्रत करेंगे। तो जिस मनोकामना से करना चाहते हैं, अगर वैवाहिक संबंधी का है तो आप उस मनोकामना से, संतान प्राप्ति के है या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको संकल्प करिए कि मैं व्रत करूँगी चाहे करूँगा। तो उस 4 गुरुवार को आप व्रत करो। ये गुरुवार वैसे तो विष्णु भगवान की पूजा होती है, लेकिन ये गुरुवार जो अघन मास की जो गुरुवार होती है, बृहस्पतिवार होती है, ये माँ लक्ष्मी की पूजा, इसमें विशेष तरह की माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और भी शाम को माँ लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, शाम की इसकी विधिवत पूजा होती है। मैं वीरवार की पूजा की वीडियो में बोलूँगी, बताऊँगी। मैं ऐसे आपको बता देती हूँ कि ये माँ लक्ष्मी की व्रत की जाती है। इसमें माँ लक्ष्मी की अष्टमूर्ति, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, माँ वैभव की लक्ष्मी का मूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का भी मूर्ति आप रख के आप पूजा कर सकते हैं। अब खाने की क्या बात है कि अगर खाने में, अगर इस महीने में बोलते हैं कि जीरे की त्याग करना चाहिए, हो सके तो आप जीरे की त्याग करें। और ना तेल, सरसों का तेल आप यूज़ करें, डेली नहीं लगाइए। तिथियों के अनुसार से आप जैसे सोमवार, बुधवार और शनिवार को आप सरसों का तेल लगा करके स्नान कर सकते हैं। वीरवार और रविवार को आप बिल्कुल तेल न लगाएं, कोई भी तेल मत लगाएं, और जीरे का त्याग कर सकते हैं। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, अगर नहीं हो पाता है तो जितनी भी विधि विधान है पूजा का, तो आपको सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम को भी कर सकते हैं। दिन में आप किसी भी टाइम कोई न कोई भागवत गीता हो या विष्णु सहस्त्र का नाम हो, चाहे लक्ष्मी स्तोत्र हो, लक्ष्मी स्तुति हो, जो भी हो, आपको पढ़ना चाहिए। ये आपको नियम बना लेने चाहिए पूरे महीने में भागवत गीता का सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, जो भी हो नियम बना लें। और दिन में किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही पढ़ें। अगर दोपहर में टाइम मिल जाता है तो दोपहर में पढ़ें, लेकिन पढ़ने का आपको इस महीने में नियम बनाना चाहिए। गीता का जरूर पाठ करें, भागवत गीता का आप जरूर पठन पाठन करें, और इसी बहाने पढ़ भी लेंगे आप सबको पढ़ना भी चाहिए अपने जीवन काल में। तो इसी बहाने में आप पढ़ भी लेंगे और एक नियम भी बन जाएगा आपका। दान में आप सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप पहले दिन से ही एक नियम बना लें कि कोई भी चीज़ आप एक पात्र में अलग से निकालें। जैसे कि अगर आप हो सके तो चावल ही निकालें, नहीं चावल निकाल सकते तो चीनी ही निकालें, लेकिन कुछ न कुछ अपने दान में आपको निकालना है। एक कटोरी, एक कलछुल, जो भी है, आपको पूजा पाठ करने के बाद सुबह आप आइए तो आप थोड़ा बहुत आप एक पात्र में निकाल दीजिए। आप कहीं हो सके तो तीर्थ स्थानों में जाने की कोशिश करिए। अगर हो सके तो वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, द्वारिका जाइए, जनकपुर जाइए, मिथिला जाइए, क्योंकि इसी महीने में माता सीता की
ब्याह श्री रामचंद्र से हुआ था। तो इस महीने में मिथिला भी लोग जाते हैं, जनकपुर भी जाते हैं और जाना बहुत अच्छा होता है। तो अगर हो सके मिल जाए मौका तो आप जाइए। उद्यापन के बारे में है कि अगर लास्ट में जब आपका महीना पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, आप उद्यापन में हो सके तो आप 5, 7, 8, 16 और सुहागिन औरतें मिले तो आप उनका उनका विधिवत पूजन करें, कुमकुम हल्दी से टीका लगाएं और उनका भोजन कराएं उनको। अगर नहीं हो सकता, इतनी औरतें नहीं आपको सुहागिन औरतें मिल सकती हैं, तो आप सब ब्राह्मण, पत्नी के साथ ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उनके एक ब्राह्मण जरूर खिलाए अपने घर में। तो क्योंकि कहते हैं कि कोई भी नियम, कोई भी व्रत का तभी फलित होता है, तभी पूर्ण होता है कि जब हम उसका उद्यापन करें। और उद्यापन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े पैमाने पे ही करें, आप छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं। आप एक ब्राह्मण खिला के, दो ब्राह्मण खिला के, 5 सुहागिन औरतें बुला करके उन्हें भोजन कराएं और ऊनी वस्त्र दें, क्योंकि ये सर्दी के महीना है। तो जो भी ऊनी वस्त्र हो सके आपको वो आप दीजिए, ऊनी वस्त्र उन्हें दान कीजिए। इस महीने में गाय की भी पूजा होती है। अगर आप हो सके तो गाय की पूजा करें। गाय के लिए आप डेली एक रोटी निकालें, अगर रोज़ मिल जाती तो अपने हाथों से खिलाएं, अगर नहीं मिलती तो 1-2 दिन होकर इकट्ठा करके आप किसी गौशाला में जाइए, कहीं आप बाहर निकलते हैं तो आप साथ में लेके जाइए, उन्हें गुड़ के साथ रोटी खिलाइए। या अगर नहीं हो सकता है तो हफ्ते 10 दिन में आप किसी गौशाला में जाइए, गुड़ और आप गुड़ खरीदिए और गाय को खिलाइए, चारा दीजिए। वो भी नहीं हो सकता है तो आप गाय के नाम से 5 रुपये 10 रुपये डेली निकाल के रखिए और पूरे महीने के बाद पूर्णिमा आए, अमावस्या आए, उस दिन आप गौशाला में जाए, इस पैसे से खरीद के कुछ खिला दीजिए या आप पैसे ही गौशाला में दान दे दीजिए। लेकिन आपको गाय गाय के निमित्त जरूर इस महीने में कुछ न कुछ करना चाहिए। इस महीने में चंद्रदेव का भी पूजा किया जाता है। अगर किसी के कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप चंद्रदेव के लिए जैसे शाम को आप पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, वैसे आप चंद्रमा को भी अर्घ दीजिए। अर्घ में दूध चावल डाल करके उन्हें अर्घ दीजिए और दीपदान करिए, धूप जलाइए। उन्हें 2 मिनट वहाँ खड़े होकर चंद्रदेव को निहारिए, देखिए, उन्हें प्रार्थना करिए, जो इच्छा मनोकामना है उनसे आप बोलिए, जिसकी जो भी कामना है वो बोले, जरूर आपका पूर्ण होगा। अगर आप श्रद्धा से दृढ़ संकल्प करके इस महीने में सारे नियमों का पालन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैंने इस मैं अपनी बात कहूँ, मैंने किया है और मैं करूँगी भी इस व्रत को। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा परिणाम मिला, इसीलिए मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। और पूजा पाठ करने से सभी को पता है कि कुछ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। हम जितने करते हैं, जितने इस धर्म कार्य में बढ़ते हैं एक एक, तो उतना ही अच्छा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कहीं कुछ कमी लगे तो आप मुझे गाइड करिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर करिए, मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी छोटी मोटी जानकारी जो भी होगी मैं आपको इस चैनल पे दूंगी, जितना हो सकेगा मैं दूंगी। और भागवत गीता का भी मैं श्रीमद् भागवत गीता का भी मैं सोच रही हूँ कि इस पे मैं अध्याय पढ़ कर डालूंगी। अगर आपको सुनना होगा तो आप सुन भी सकते हैं, और अगर आपके घर में भागवत गीता है तो आप पढ़िए, उससे स्पर्श करिए, प्रणाम करिए। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरों के पास भी आप जाके स्पर्श करके प्रणाम करिए। इतना महत्व है भगवत गीता का। दर्शन, आप पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे, अगर आप दर्शन कर लेते हैं तभी इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आप जब पढ़ेंगे तो इसके महत्व के बारे में सारी जानकारी पड़ेगी, मिल जाएगी आपको, खुद ही सारी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ मेरा कहना है कि एक बार आप भगवत गीता को उठाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने घर में और भी लोगों को प्रेरित करिए इसे पढ़ने के लिए। भगवत गीता में जो ज्ञान लिखा है, जो भी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। आप घुसते जाएंगे इसमें, आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा, इतना आनंद आएगा आपको। दुनिया की कोई चीज़ उतनी अच्छी लगेगी ही नहीं। अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी ज्ञान की प्राप्त हो जाएगा।
और एक बात और है कि अगर आपके पास विशेष कृपा लक्ष्मी जी का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास अगर दक्षिणामूर्ति शंख है तो ठीक है, उसका पूजन करिए, नित्य पूजन करिए। जैसे मूर्तियों का पूजा किया जाता है वैसे उसका भी पूजा किया जाता है। उसमें आप डेली जल भर के रखिए शाम को, और उसको दूसरे दिन उस जल का छिड़काव करिए, या आप खुद भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इससे मानसिक जो भी प्रॉब्लम किसी को होती है वो ठीक होता है। इससे स्मृति स्मरण भी बढ़ता है, घर में सुख शांति होती है। और हो सके तो दूध से लक्ष्मी जी का इसका अभिषेक भी कर सकते हैं। जब वीरवार का गुरुवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आप लक्ष्मी जी का इससे अभिषेक कर सकते हैं, विष्णु भगवान का भी अभिषेक कर सकते हैं दूध से। तो ये लक्ष्मी अगर दक्षिणामूर्ति अगर शंख नहीं है तो आप इस महीने में ला करके गुरुवार के दिन आप ला करके इसका पूजन कर सकते हैं। इससे आपका सिद्ध भी हो जाएगा। और दिवाली के दिन सभी लोग पोटली बनाते हैं, अगर उस पोटली को भी निकाल करके आप गुरुवार के दिन जब पूजा का चौकी रखें लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए, तो वहाँ आप पोटली को भी रख करके उसे धूप दीप दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर आप अलमारी में अपने जहाँ भी रखा होगा आप रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। कोई कमी हो त्रुटि हो तो गाइड मुझे ज़रूर करिएगा कमेंट करके। धन्यवाद।